अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि आपको क्लासिकल एग्ज़ाम हो या कंपटीशन, उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से बनने वाले इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके बीच अप टू डेट चैनल के माध्यम से लाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है, तो आप जान लें कि नूरजहां का संबंध जहांगीर के शासनकाल से है। ऑप्शन डी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? अकबर ने धार्मिक यात्रा कर 1563 ईस्वी में किया। अकबर सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में याद किए जाते हैं। अकबर तरह तरह के करों को समाप्त करने का श्रेय प्राप्त करते हैं। उनमें ही एक 1563 का धार्मिक यात्रा कर है। जब लोग धार्मिक यात्रा पे निकलते थे तो एक टैक्स देना पड़ता था मुगल शासक को, जो कि अकबर ने उन्हें समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। ऑप्शन डी, शेरशाह का मकबरा आप देख सकते हैं सासाराम में, जो कि बिहार प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? पुनः, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में, खास करके बिहार के इतिहास के प्रश्न को हल करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, हेमू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? दहसाला प्रणाली अकबर ने शुरू किया। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहा जाता था? उसे खालसा कहा जाता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी, अकबर ने की। इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, मोतामिद खां। मोतामिद खां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसर क्या था? उसर भूमिकर था। ऑप्शन ए, भूमिकर को ही उसर कहा जाता था। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी, सेनापति थे। बख्तियारपुर बिहार में एक स्थान है जहाँ की आप जानते होंगे, वह बख्तियार खिलजी से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात बख्तियार खिलजी कौन था? तो सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा ग्रंथ, ऑप्शन बी, बाबरनामा लिखा गया। नज्म उल बहरीन की रचना किसने की? ऑप्शन सी, दारा सिकोह ने किया। नज्म उल बहरीन की रचना करने वाले दारा सिकोह थे। 28, जंगल बुक के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जंगल बुक के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी, किपलिंग ने जंगल बुक लिखा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो इतिहास की तैयारी में कंपटीशन की परीक्षा हो या क्लासिकल एग्जाम, उन्हें लाभ मिल सके। यह भी एक राष्ट्र सेवा है, एक दूसरे को मदद करना।
यही कारण है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई थी? ऑप्शन बी, जहांगीर ने। जहांगीर एक ऐसा शासक था जिन्होंने न्याय मांगने वालों के लिए एक न्याय की जंजीर लगवाया था। वह 24 घंटे में किसी भी समय रात के 12 बजे भी आकर वह न्याय की जंजीर को घिसता और घंटे बजते थे, जिसके कारण बादशाह उसकी फरियाद को सुनते थे। यही कारण है कि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण मुगल शासनकाल से है कि किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई? तो वह शासक थे जहांगीर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? 1563 ईस्वी में। यह रिपीट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, धार्मिक कर था, यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर के नाम से आया है। अर्थात आपको काफ़ी सावधान रहना है कि प्रश्न की प्रकृति भले ही बदल जाए, आंसर एक ही है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? अकबर के द्वारा यह प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया गया, तो 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का शासनकाल क्या था? शाहजहां का शासनकाल ऑप्शन सी, 1628 से 1658 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल क्या था? औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका था? 1857 ईस्वी में। ऑप्शन बी। पुनः यह प्रश्न सुन ले, मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका था? तो वह साल था 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुगल दरबारी इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबारी इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन ए, फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए, 1882 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? अकबर ने। अकबर कई तरह के प्रथाओं, कई तरह के करों को समाप्त करने का श्रेय प्राप्त करते हैं। अर्थात किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? तो ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही संबंधित है? ऑप्शन सी, अकबर से। अकबर ने ही दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और इस प्रश्न का आंसर है सी, इब्राहिम लोदी। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन था? मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर टैक्स जकात था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? ऑप्शन डी, टोडरमल। टोडरमल ही अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित करती थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लोदी वंश समाप्त कर मुगल वंश को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में ऑप्शन बी, हुमायूं को पराजित किया था। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक ऑप्शन ए, तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतल किस धातु का होता था? जीतल तांबा का होता था। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें ताकि आने वाले परीक्षा में इनसे जुड़े प्रश्न जब आपके बीच आते हैं तो आप बखूबी उसे हल करने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। आप प्रत्येक प्रश्न को कॉपी में लिखें, उसके आंसर जो सटीक आंसर ABC हैं वह लिखें और अभ्यास करें। आप देखेंगे कि तमाम तरह की इतिहास के प्रश्न को आप हल करने में
महसूस करेंगे, काफ़ी आप शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। कारण है कृत कृत अभ्यास का जरमत हो सुजान वाली कहावत यहाँ पे लागू होता है। इसलिए कर आप अपने रूटीन में इसे शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।